सतगुरु आप हो, सब संतन के संतान। क्षण बड़े की राखिया, प्रभु जी तुम ही लाज। क्षण बड़े की राखिया, प्रभु जी तुम ही लाज। कृपा एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकारा। सत्पुरुषों की वाणी है कि ज्ञान ध्यान और योग जप, पढ़िए वेद पुराण, बिन गुरु भक्ति जीव का कबहु न हो कल्याण। महापुरुषों ने ग्रंथों का निचोड़ निकालकर प्रेमियों के लिए बड़ी सरल वाणी में लिखा कि चाहे कोई कितना ज्ञानी है, ध्यानी है, योग साधना में इतना मगन रहता हो कि उसे शरीर की सुध न रहे, ज्ञान ध्यान और योग जप तप संयम सब करता हो, पढ़िए वेद पुराण भी सारे उसे कंठ हो। इतना ज्ञानी होने पर भी अगर वो गुरु की शरण में नहीं पहुंचा, गुरु के हुक्म और आज्ञा से भक्ति मार्ग पर दृढ़ नहीं हुआ, तो उसका कल्याण कैसे हो सकता है। और एक प्रेमी कुछ भी नहीं जानता, कोई साधन भी नहीं करता, लेकिन सतगुरु पर दृढ़ विश्वास है, अटूट श्रद्धा है, अनन्य प्रेम है, तो वो चाहे अनपढ़ है, टूटे फूटे झोपड़े में रहता है, लेकिन भगवान को वो अति प्यारा लगता है। तो सेवक को भगवान स्वयं फरमाते हैं कि पुनि पुनि सत्य कहूं तोहे पाही, मोहे सेवक सा प्रिय कोई ना। कि सेवक के समान भगवान को बढ़कर कोई प्यारा नहीं, सबसे प्रिय उन्हें अपना सेवक होता है। लेकिन सेवक भी कैसा हो, और ये ज्ञान भी हमें कैसे मिलता है, जब हम संगत में जाते हैं। जिन जैसी संगत करी तिन तैसो फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद गुण दी। जैसी जैसी कोई संगत करता है, वैसा ही मन पर रंग चढ़ता है। हमारा मन आलस कर देता है कि चलो आज सत्संग में नहीं जाते, ना जाने उस दिन कौन सा ज्ञान भरा शब्द हमारे हृदय में बस जाए। तो महापुरुषों की संगत का बड़ा प्रभाव होता है। तो इसलिए फरमाते हैं कि जैसी जैसी कोई संगत करता है, वैसा ही मन पर रंग चढ़ता है। तो हम रोज रोज अगर संसार की सोबत करते रहेंगे, तो वही रंग हमारे मन पर चढ़ेगा। अगर हम नित नित सत्संग में जाएंगे, तो हमारे मन पर वही रंग चढ़ेगा। फिर मिसाल देते हैं कि जैसे स्वाति बूंद उतरती है, जब आकाश से उतरती है, निर्मल है, पावन है, अगर वो केले के पात पर पड़ जाती है तो मुशक कपूर बन जाती है। वो ही स्वाति बूंद अगर सर्प के मुख में जाती है तो विष का रूप धारण कर लेती है। वो ही स्वाति बूंद जब सीप के मुख में जाती है तो वो मोती का रूप धारण कर लेती है। अब स्वाति बूंद एक है, जैसी संगत मिली वैसा ही उसका रूप बन गया।
ऐसे ही हमारे मन की अवस्था है। हम जहाँ जाते हैं हमारा मन वहीं मगन हो जाता है। मन का तो स्वभाव है। तो लेकिन हमने विचार ये करना है कि कौन सी संगत में जाकर हमारे मन को शांति मिलती है, सुख मिलता है, तो वो हम नित्य प्रति करें, बार बार करें कि हमारे मन पर भक्ति का गूढ़ा रंग चढ़ता है। फिर जब रोम रोम में भक्ति रम जाती है तो भगवान भी अपने सेवकों की किस प्रकार बढ़ाई करते हैं और किस प्रकार अपने सेवकों का मान बढ़ाते हैं। एक बार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, भगवान कृष्ण महाराज जी और अर्जुन दोनों द्वारका गए। अब द्वारका जाने के लिए पूरा रास्ता अर्जुन ने रथ को चलाया। जब द्वारका पहुंचे तो अर्जुन ने विनय की, प्रभु अब मैं थक गया, आज्ञा हो तो मैं थोड़ी देर अतिथि गृह में जाकर विश्राम कर लूं। तो भगवान ने भेज दिया विश्राम करने के लिए। अब अर्जुन जो भगवान का परम अनन्य भगत था, जाकर जब विश्राम किया तो ये प्रेमियों की निशानी है। जब वो सुबह उठते हैं, आंख खोलते ही अपने सद्गुरु का दीदार करते हैं। फिर उसके बाद सिमरन, आरती, पूजा ये सारे नियम करते हैं। और रात्रि को जब सोने लगते हैं तब भी उनका ध्यान करते हुए, सिमरन करते हुए वो सो जाते हैं। तो सोए हुए भी उनकी सारी रात्रि प्रभु के ध्यान में बीतती। अब अर्जुन सो गए जाकर। अब रुक्मिणी ने भोजन बनाया था, रोज के लाई। कहने लगी प्रभु भोग लगाओ। भगवान फरमाते हैं रुक्मिणी, घर में अतिथि आए हैं, अतिथि के होते हुए पहले भोजन करना ठीक नहीं। पहले अर्जुन भोजन करेंगे तभी मैं भोजन करूं। रुक्मिणी कहती अच्छा मैं जाती हूँ, उनको बुलाकर लाती हूँ। अब भक्ति का प्रभाव किस प्रकार अपने आप मन पर पड़ता है। रुक्मिणी गई, उसने जाके देखा कि अर्जुन विश्राम कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, सोए हुए हैं, लेकिन सोए सोए उनके पास खड़े होने से इतनी मधुर कृष्ण नाम की ध्वनि हो रही है और आसपास का वातावरण बड़ा शांतिमय। जब ऐसा देखा तो रुक्मिणी अर्जुन को उठाना तो भूल ही गई। जैसे ही वो नाम की धुन सुनी, हल्की हल्की तालियां बजानी उसने शुरू कर, मगन हो गई वो भी। थोड़ी देर बीत गई, वो नहीं आई। अब नारद जी कहते हैं प्रभु आपके आगे भोग पड़ा है, आप भोग लगाओ, ठंडा हो जाएगा। तो भगवान ने फिर वही जवाब दिया कि अतिथि के होते हुए भोजन मैं पहले कैसे कर लूं। कहने लगे अच्छा प्रभु मैं अभी बुला कर लाता हूं। अब नारद जी चल पड़े। जाकर क्या देखा कि अर्जुन के तो रोम रोम से कृष्ण नाम की ध्वनि उठ रही है, मुख चमकता हुआ प्रभु का गुणगान गाते हुए इतना आनंद आ रहा है
और रुक्मिणी पास बैठी तालियां बजा रही है। उसकी तालियों की बड़ी सुंदर ध्वनि ये देखकर बड़े मगन हुए। वो भी अर्जुन को उठाना तो भूल गए, बीना बजानी शुरू कर। अब भगवान फिर मगन। इतने में सत्यभामा आई, कहती है प्रभु भोग लगाओ, भोजन ठंडा हो रहा है। फिर प्रभु ने वही जवाब दिया कि अतिथि आए हुए हैं, वो आ रहे हैं, फिर हम भोजन करते हैं। तो कहती है कि मैं जाती हूँ बुलाने, अभी बुला कर लाती हूँ। अब सत्यभामा चल पड़ी। उसने क्या देखा कि बड़ा आनंद बरस रहा है। प्रभु नाम की ध्वनि ऐसे गुंजार कर रही है कि उस मस्ती में जाते ही मन मगन हो जाता। फिर रुक्मिणी बड़ी सुंदर ताल से तालियां बजा रही है, नारद जी बीना बजा रहे हैं। अब सत्यभामा ने क्या किया, वहां नृत्य करना शुरू कर दिया। उसको भी उठाना भूल गया कि मैं अर्जुन को उठाऊं। भक्ति का प्रवाह जो है वो अपने आप हमारे मन पर रंग चढ़ाता है और बड़ी मगन होकर नृत्य कर रही है, बड़े आनंद में। भगवान सोचते हैं कि जो भी अर्जुन को बुलाने जाता है वापस नहीं लौट रहा, जाकर देखें तो सही कारण क्या है। अब भगवान स्वयं उठकर चल पड़े अतिथि गृह में। जाकर क्या देखा कि बड़ा सुंदर अद्भुत नजारा है। अर्जुन बड़ी मस्ती से, बड़ी मधुर आवाज से सुमरन कर रहा है। कृष्ण नाम की बड़ी सुंदर ध्वनि उसके मुख से निकल रही है। रुक्मिणी ताली बजाने में मस्त है, नारद जी बीना बजाने में मस्त है, सत्यभामा नृत्य करने में मस्त है। ऐसा आनंद देखकर भगवान ने क्या किया, जाकर अर्जुन के चरण दबाने लगे। जैसे चरण दबाने लगे, आंखों से अपने प्रेमी की प्रेम अवस्था को देखकर अश्रु बहने लगे। वो अश्रु जब अर्जुन के पैर के ऊपर पड़े तो एकदम से उठ बैठा कि ये क्या। हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा मांगी कि प्रभु ये क्या कर रहे, ये सारा क्या नजारा है। तो जब अर्जुन उठकर सबको देखने लगे, बड़े प्यार से निहारने लगे, तो भगवान ने अर्जुन को अपने कंठ लगा लिया। इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि मानो बैकुंठ में उस वक्त अनहद नाद बज रहा है, बड़ी सुंदर ध्वनियां आ रही हैं। अब भगवान भी देखकर प्रसन्न, तो भगवान सोचते हैं कि यही कारण है कि जो भी आता है मस्त हो जाता है। जिसको भी भेजा सब के सब यहाँ मगन होते गए, मेरा ही मन नहीं रुक सका, मैं ही देखकर मगन हो गए। तो सच प्रेमी और प्रीतम का ऐसा नाता है जो सबसे बढ़कर, संसार के नाते तो अलग नाते हैं, लेकिन भगवान और भक्त का तो जन्म जन्म का नाता है, आद जुगाद से नाता है। तो जब प्रेमी उनके सन्मुख आता है, उनके सुंदर दर्शन करता है, उनकी सुंदर वाणियां सुनता है, तो उसके हृदय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह जाता कि वो अपने मुख से कैसे बताए कि मेरे सतगुरु मुझे क्या दात बख्शिश कर रहे हैं। लेकिन जानता वही है जिसकी सूरत जुड़ी है। जैसे अर्जुन और प्रभु की सूरत जुड़ी थी,
दूर बैठे हुए भी, विश्राम करते हुए भी अर्जुन के उस अवस्था को देखकर सभी के सभी मगन होते हैं। तो ऐसे ही जिसके दिल में प्रेम बस जाता है, जिसके दिल में प्रभु का वास हो जाता है, तो उसको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप मन खींचा चला जाता है, खींचा चला जाता है। तो इसलिए प्रेमियों को कितना आनंददायक, कितना सुखदायी मार्ग भक्ति का प्राप्त है कि प्रेमी घर पर रहे, घर पर रहते हुए सतगुरु की आज्ञा अनुसार कर्म करते रहे। 2 घंटा सिमरन करें, भक्ति के 5 नियमों को निभाएं। तो जब वो आज्ञा मौज पर चलकर ये कर्म करेंगे तो उनकी जिम्मेवारी स्वयं प्रभु आप ले रहे हैं। संसार में अगर हम कह देना किसी को कि ये जिम्मेवारी क्या आप लोगे, तो कहेगा भी मैं सोच के बताऊंगा, दे सकता हूं या नहीं। लेकिन प्रभु कितने दयालु हैं, वो अपने प्रेमियों को सुखदायी दात देने के लिए वचन करते हैं। फिर जो प्रेमी उन वचनों का मनन करते हैं, इंतजार नहीं करते कि प्रेमी आएंगे वो बताएंगे तब, नहीं, दूर बैठे हुए भी जो प्रेमी भक्ति के नियमों पर चलेंगे, 5 नियम भक्ति के जो करता श्रद्धाधार सतगुरु भी बन जाते हैं, फिर उसके जिम्मेदार। तो उसके वो स्वयं जिम्मेवार बन जाते हैं। जिम्मेवार खाली इस लोक के नहीं, लोक पर लोक के जिम्मेवार हैं। यहाँ भी हमारे संग साथ रहते हैं और आगे भी हमारे साथ रहते हैं। जहाँ जहाँ प्रेमी हैं वहाँ वहाँ वो उनके अंग संग साथ। तो इसलिए प्रेमी कहते हैं कि आओ जिना पार लगना, मेरे गोरा ने जहाज बनाया। आओ जिना पार लगना, मेरे गोरा ने जहाज बनाया। आओ जिना पार लगना, मेरे गोरा ने जहाज बनाया। ओ प्रेमिया नो कारण लई शरण हंस रूप बनाया। प्रेमिया नो कारण लई शरण हंस रूप मेरे गोरा ने जहाज बनाया। आओ जिना पार लगना, मेरे गोरा ने जहाज बनाया। आओ जिना पार लगना, के आओ जिना पार लगना, आओ जिना पार लगना। आओ जिना पार लगना, आओ जिना पार लगना। मेरे गोरा ने जहाज बनाया। आओ जिना पार लगना, मेरे गोरा ने जहाज बनाया। पहले गोरा जिनो शीश निवाए, पहले गोरा जिनो शीश निवाए। ढोल चरना भी मथ उतलाए। ढोल चरना भी मथे उते लाए। आओ जिना पार लगना, मेरे गोरा ने जहाज बनाया। आओ जिना पार लगना, मेरे गोरा ने जहाज बनाया। आओ जिना पार लगना, मेरे गोरा ने जहाज बनाया। मेरे सतगुरु घट घट वासी, मेरे सतगुरु
गुरु घट घट वासी आए शरण जो कटे 84 आए शरण जो कटे 84 आओ जिना पार लगना मेरे गोरा ने जहाज बनाया आओ जिना पार लगना मेरे गोरा ने जहाज बनाया सतगुरु नाम का अमृत बट दे 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 सतगुरु सब दिया झोलियां भर दे सतगुरु के आओ जिना पार लगना मेरे गोरा ने जहाज बनाया आओ जिना सतगुरु जगनो तारने आए सतगुरु सतगुरु जगनो तारने आए शुभ देगे बने लाए शुभ दे के आओ जिना पार लगना मेरे गोरा ने जहाज बनाया ओ प्रेमिया दे कारण लगी परमहंस रूप है धारे अपन आओ जिना पार लगना मेरे गोरा ने बोल जयकारा